पंचकुला सीबीआई कोर्ट के जज सुधीर परमार के सस्पेंड होने के साथ साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। सीबीआई कोर्ट के जज सुधीर परमार को भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड किया गया है। सुधीर परमार को सस्पेंड करने से पहले उनके गुरुग्राम और पंचकुला के आवासों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी भी की थी। इस छापेमारी में क्या बरामद हुआ इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनको सस्पेंड किए जाने से यह साफ हो गया है कि उनके कामकाज में खोट चल रहा था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर उन्हें सस्पेंड किया गया है। सुधीर परमार की सस्पेंड होने की कार्रवाई के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में वीआईपी लोगों के खिलाफ चल रहे मामलों को जल्दी निपटाने के लिए सभी हाईकोर्टों को कहा गया है और सभी वीआईपी केसों की स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। इन्हीं केसों की सूची में भूपेंद्र हुड्डा के केस भी शामिल हैं। भूपेंद्र हुड्डा के अधिकांश केस पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं। इन केसों की सुनवाई बेहद ही निर्णायक दौर में चल रही है। जिस हिसाब से पिछले 8 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा के केसों की सुनवाई की रफ्तार रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इन केसों का निपटारा 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। लेकिन सुधीर परमार के सस्पेंड होने के बाद नए जज राजीव गोयल की नियुक्ति के साथ ही अब इन केसों की सुनवाई में नई स्पीड, नई तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माननीयों के खिलाफ केसों को तेजी से निपटाने की हिदायतें जारी की हैं, उसके चलते पंचकुला सीबीआई कोर्ट में भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े केसों का निपटारा भी समय से पहले हो सकता है। यानी 2024 के चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े केसों में फैसला भी आ सकता है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये केस बेहद मायने रखते हैं, क्योंकि अगर एक भी केस में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ फैसला आ गया तो जहां उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा, वहीं उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सियासत को भी भारी नुकसान होगा। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा किसी भी कीमत पर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाना चाहते हैं। ऐसे में सीबीआई कोर्टों में चल रहे मामलों का फैसला आना उनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। अगर भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में फैसले आए तो उनकी सियासत बिल्कुल पाक साफ हो जाएगी और दीपेंद्र हुड्डा अगले सीएम बन सकते हैं। लेकिन अगर एक भी मामले में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ फैसला आ गया तो वह उनकी पूरी सियासत का खात्मा कर देगा और कांग्रेस में उनकी चौधर दम तोड़ जाएगी, उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा और भूपेंद्र हुड्डा का दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए सीबीआई कोर्ट में चल रहे मामलों की सुनवाई की रफ्तार ही भूपेंद्र हुड्डा की तकदीर तय करने का काम करेगी। भूपेंद्र हुड्डा इन केसों में लगातार उलझे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान इन मामलों में सुनवाई की गति बेहद धीमी रही है, जिसके चलते ये केस 8 साल से लंबे खिंच गए हैं। बीजेपी की हरियाणा सरकार इन मामलों का फैसला जल्दी चाहती है, क्योंकि बीजेपी 2024 के चुनाव में हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है और उसके रास्ते में इस समय भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़ा रोड़ा नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को रोकने के लिए सीबीआई के कोर्ट में चल रहे केस भी निर्णायक फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक भी मामले में अगर भूपेंद्र हुड्डा को कसूरवार पाया गया, उनके खिलाफ फैसला आया, तो बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता हासिल करने का रास्ता साफ हो सकता है। इसलिए बीजेपी भी चाहेगी कि 2024 के चुनाव से पहले ही सीबीआई कोर्ट में हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामलों का फैसला हो जाए। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए सुधीर परमार के सस्पेंड होना बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि नया जज नए हिसाब से केसों की सुनवाई करेगा। वो केसों को जल्दी निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जल्दी सुनवाई होंगी, जल्दी तारीखें लगेंगी, जिसके चलते 2024 से पहले 2-4 केसों का फैसला भी आ सकता है। और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा की टेंशन सुधीर परमार के सस्पेंड होने के साथ ही बढ़ गई है और उनके सर पर भारी खतरा मंडरा गया है। अब देखने की बात यह है कि सीबीआई कोर्ट भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े केसों का निपटारा कितनी तेजी से करती है, सुनवाई कितनी तेजी से करती है और क्या 2024 से पहले इन केसों का निपटारा हो पाएगा, इन पर फैसला आ पाएगा। भूपेंद्र हुड्डा के लिए सुधीर परमार का सस्पेंड होना बेहद बड़ा झटका है और इससे उनके सिर पर खतरे की घंटी बज गई है। सीबीआई कोर्ट में चले भूपेंद्र हुड्डा के केसों की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।